क्षेत्र में मोदी की बढ़ गई मुश्किलें। मोदी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल। क्या मोदी को मिलने वाली है सजा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कोरोना के वक्त लगे वैक्सीन को लेकर फिलहाल खूब बवाल मच रहा है। जब से ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड को वापस मंगवा लिया है और ये मान लिया है कि उसकी वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, इसके बाद से भारत में भी बवाल मचा हुआ है। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उठे, क्योंकि उन्होंने कोरोना के वक्त लोगों को वैक्सीन लगाने को कहा था और भारत में कई लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। ऐसे में अब वाराणसी जनपद में कोरोना महामारी को लेकर बनाई गई वैक्सीन से हो रहे साइड इफेक्ट को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष व अधिवक्ता विकास सिंह ने मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी है। उन्होंने अपने अधिवक्ता गोपाल कृष्ण के जरिए कोर्ट में मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी, उसके चेयरमैन सीईओ, एस्ट्राजेनेका कंपनी और उसके चेयरमैन समेत सभी 28 विपक्षी गणों ने आपस में मिली भगत करते हुए बिना किसी परीक्षण के कोविशील्ड नामक दवा बनाकर लोगों को भय दिखाकर लोगों को जबरन लगवाए और उससे लाभ अर्जित किए। सुनिए विकास सिंह ने क्या कुछ कहा। मैं अधिवक्ता विकास सिंह आज माननीय न्यायालय के समक्ष आज हमने एक परिवाद दाखिल किया है, जिसमें कि कोरोना काल में जिस तरीके से उस दौरान वैक्सीन लगाई गई है, उसमें होने वाले मृत्यु और उस वैक्सीन से जो लोग बीमार हो रहे हैं, उनके साथ समस्या उत्पन्न हो रही है, उनके विरोध में नरेंद्र मोदी जी लगायत आज हमने 30 लोगों को उसमें विपक्ष बनाया है, जिसमें कि प्रमुख रूप से जो लोग हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी के मालिक हैं, उसके चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, एस्ट्राजेनेका कंपनी और उसके चेयरमैन लगायत 28 लोग उसमें विपक्षी के रूप में बनाए गए हैं। तो सुना आपने, यानी यहाँ मोदी की मुश्किलें कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से बढ़ गई है। मोदी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है, मोदी के खिलाफ शिकायत की गई है। वहीं इसके अलावा विकास सिंह ने यह भी बताया कि वो चाहते हैं कि मोदी और बाकी लोग जिनके खिलाफ शिकायत की गई है उन सभी को सजा मिले। नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक इंस्ट्रक्शन लागू किया था कि कोरोना काल के दौरान सभी लोगों को वैक्सीन लगाना है। वैक्सीन में से एक वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन ऐसी थी जिसको लगाने के उपरांत लाखों लोग आज बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, जिनका कोई आंकड़ा नहीं है और बिना परीक्षण के नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को इन कंपनियों के द्वारा चंदा भी दिया गया है, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है। इस कारणवश मैं यह माननीय न्यायालय से याचना करूंगा कि इन सभी लोगों को इस कृत्य में, इस आपराधिक कृत्य में संलिप्त होने के लिए सजा दें। बता दें, याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायहित और लोकहित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी 28 विपक्षी गण को बतौर अभियुक्त तलब कर उन्हें दंडित किया जाए। साथ ही ये भी मांग की गई है कि इस मामले में जितने भी लोग इस दवा के साइड इफेक्ट से पीड़ित हैं, सभी को क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। फिलहाल आपको एक बार मामला समझा देते हैं। दरअसल ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने खुद ही मान लिया है कि उसकी वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं, जिसमें खून के थक्के जमने लगते हैं और लोगों की जान को भी खतरा हो जाता है। और इसी को लेकर अब पीएम मोदी को घेरा जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोदी ने ही लोगों को ऐसा वैक्सीन लगवाया है, क्योंकि भारत में भी एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो लोगों ने लगाई है। फिलहाल बता दें, रिपोर्ट वाराणसी से हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता ने भेजी है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं अधिवक्ता विकास सिंह आज माननीय न्यायालय के समक्ष आज हमने एक परिवाद दाखिल किया है, जिसमें कि कोरोना काल में जिस तरीके से उस दौरान वैक्सीन लगाई गई है, उसमें होने वाले मृत्यु और उस वैक्सीन से जो लोग बीमार हो रहे हैं, उनके साथ समस्या उत्पन्न हो रही है, उनके विरोध में नरेंद्र मोदी जी लगायत आज हमने 30 लोगों को उसमें विपक्ष बनाया है, जिसमें कि प्रमुख रूप से जो लोग हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी के मालिक हैं, उसके चेयरमैन हैं, सीईओ हैं,
एस्ट्रोजन कंपनी और उसके चेयरमैन लगायत 28 लोग उसमें विपक्षी के रूप में बनाए गए हैं। इससे हम कार्रवाई की मांग ये करते हैं कि जिस तरीके से मैं अधिवक्ता हूँ अपितु मैं भारत देश का एक नागरिक भी हूँ और हम सभी की भावना माननीय न्यायालय के से जुड़ी हुई है और पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय इसमें समनिंग करके सबको कोर्ट बुलाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक इंस्ट्रक्शन लागू किया था कि कोरोना काल के दौरान सभी लोगों को वैक्सीन लगाना है। वैक्सीन में से एक वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन ऐसी थी जिसको लगाने के उपरांत लाखों लोग आज बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, जिनका कोई आंकड़ा नहीं है। और बिना परीक्षण के नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को इन कंपनियों के द्वारा चंदा भी दिया गया है, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है। इस कारणवश मैं यह माननीय न्यायालय से याचना करूंगा कि इन सभी लोगों को इस कृत्य में, इस आपराधिक कृत्य में संलिप्त होने के लिए सजा दें। उस दौरान जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उनके लिए एक सर्टिफिकेट जारी किया गया था, जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी की छवि थी। मेरी भी एक सर्टिफिकेट है जो कि मैंने भी कोविशील्ड लगाई और उसके दौरान मुझे भी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपको मैं मीडिया के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहूंगा कि मैंने भी उस इंजेक्शन कोविशील्ड को लगाया और मेरे भी शरीर की आंतरिक समस्याएं उत्पन्न हुई, जो कि आपके सामने है। उस दौरान नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाई हुई ये सर्टिफिकेट जारी की जा रही थी और इन्हीं के मतलब मंत्रालयों के द्वारा यह इंस्ट्रक्शन लागू किया जा रहा था कि सबको कड़ाई से इस वैक्सीन को लगाना बहुत ही जरूरी है। तो यह अपने आप में एक स्पष्ट करता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की संलिप्तता उसमें बराबरी है और उनसे मिलकर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें कि लाखों लोग की मृत्यु हो गई है। मैं माननीय न्यायालय से यह निवेदन भी करूंगा कि जिनके घरों में मृत्यु हुई है उनको उचित मुआवजा भी मिले। भाजपा वालों को इसका जवाब नहीं है, इस कारणवश चीजों को मोल्ड कर रहे हैं। अभी विदेश के ही न्यायालय में जिन कंपनियों ने इस वैक्सीन को बनाई थी उसने एक्सेप्ट किया है कि जो कोविशील्ड लगाया है उसके साथ मतलब उसके ब्लड गाढ़े हो जा रहे हैं, थक्के बन रहे हैं और उनको ब्रेन हेमरेज होने की मतलब संभावनाएं हैं। वहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में बीएचयू में 2 प्रोफेसरों के नेतृत्व में एक शोध किया गया। उसमें भी यह स्पष्ट हुआ कि यही 2 बीमारी नहीं, इसके अलावा भी कई बीमारी हैं जो कि इंजेक्शन को लगाने में आ रही हैं।